जी नमस्ते गुरुजी। बात किसको करना है, रिकॉर्डिंग किसको करनी है, जो भी है सब लोग जिनको करना है रिकॉर्डिंग ऑन करें और पाठ प्रारंभ करें। किसको करना है, समय हो गया है। मैं रिकॉर्डिंग ऑन कर रहा हूँ। जी मैं पाठ करती हूँ। ओम श्री च ते लक्ष्मी च पत्न्यो अहोरात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि रूपम अश्विनौ व्यातम ईषणन ईशाळ अमुम में ईशाळ सर्वलोकम में ईशाळ। मंत्रार्थ। श्री श्री चा और लक्ष्मी, लक्ष्मी चा और पत्नियों दो पत्नियां अहोरात्रे दिन रात के तुम्हारे पार्श्वे पार्श्व में नक्षत्राणी नक्षत्र रूपम रूप को अश्विनौ अशनशील व्यापक वेगवान व्यापम विशेष व्याप्त को इषडन चाहते हुए इशारा चाहने वाले अमुम इसको मैं मेरे लिए सार प्राप्त कीजिए। मैं मेरे लिए सर्वलोकम सभी लोग दर्शन को मैं मेरे लिए ईशार पहुँचाइए। भावार्थ। श्री लक्ष्मी जैसी विभूतियाँ उसके पास दिन रात पत्नियों की तरह रहती हैं। अश्वनी युगल नक्षत्रों के समान उसके ऊपर झिलमिलाते रहते हैं। उसकी सभी कामनाएं पूर्ण होती है। परमेश्वर तथा उपासकों का काव्यात्मक सुंदर वर्णन किया गया है। धात्वाद निरुक्त। श्री श्री सेवा करना, आश्रय होना, श्रेय होना, चा अव्यय, लक्ष्मी ही लक्ष्य देखना विचार करना, पत्नियों पत ऐश्वर्य होना, गति करना, अहोरात्रे अह विस्तृत होना, व्यापना रा देना लेना मिलना, ते सर्वनाम पार्श्वे सर्वनाम, नक्षत्राणी नक्ष गति करना जाना आना पहुँचना, रूपम रूप आकार बनाना रचना करना, अश्विनौ अश्व व्याप्त होना पहुँचना संग्रह करना, व्याप्तम सर्व आउत्सर्ग अर्था ईषणन इच्छा करना गति करना, इशारह इश अमुम सर्वनाम में सर्वनाम, सर्व सर्वनाम लोकम लोक देखना। ओम खंडम। यजुर्वेद अध्याय 31 का ये 22वां और अंतिम मंत्र आज हम लोग प्रस्तुत कर रहे हैं। ओम श्री चते लक्ष्मी च पत्न्यो अहोरात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि रूपम अश्विनौ व्यात्तम ईषणं ईशाणा अमुम में ईशाणा सर्वलोकम में ईशाण। श्री चते लक्ष्मी, ये संस्कृत भाषा की शैली को भी थोड़ा सा यहाँ समझना पड़ेगा अर्थ को सही रूप में समझने के लिए। श्री चते लक्ष्मी चा, इतना एक साथ पढ़ना समझना। ते तुम्हारे लिए और तुम्हारा दोनों अर्थ हो सकते हैं। श्री, अभी इसको श्री ही मान लें। चा और लक्ष्मी, तुम्हारे लिए श्री और लक्ष्मी। चा और, ये मैंने कहा संस्कृत की ये शैली हम लोग अपनी वर्तमान लोक भाषा आर्य भाषा में एक बार कह देते हैं श्री और लक्ष्मी। संस्कृत में सामान्यता श्री चा लक्ष्मी चा कहा जाएगा, अथवा केवल अंत में कहा जाएगा, मध्य में ना आए। अर्थात चा मध्य में आए या ना आए, अंत में जरूर आए। बालका चा बालिका चा कहेंगे या बालका बालिका चा कह देंगे, बालक और बालिका। मध्य का चा हट सकता है, अंत वाला रहे। ये संस्कृत भाषा की शैली है, परंपरा है, जो भी है। अब है तो है, तो यहां जो चा दो बार है अर्थ एक ही बार होगा। श्री और लक्ष्मी तुम्हारे लिए पत्नियों
पत्नियां द्विवचन में है तो दो पत्नियां। अहोरात्रे, अहो और रात्रि दोनों को मिलाया गया संधि और समास की दृष्टि से एक पद बना अहोरात्रे। ये अहोरात्रे द्विवचन में है। अब समास हुआ है तो अहो और रात्रि अर्थ होगा। अहो दिन और रात्रि, दिन रात, दिन और रात्रि। कह रहे हैं श्री और लक्ष्मी तुम्हारे लिए अहोरात्रि, दिन और रात्रि दो पत्नियां, दो पत्नियां हैं श्री और लक्ष्मी। अहोरात्रि, दिन और रात्रि, ये पत्नियां, दो पत्नियां कह दिया गया है। पत्नियों द्विवचन में आया है, इसलिए इनको चार पत्नियां मत गिनिएगा। चार पत्नियां हम गिन लेते, इसको समझ लें। ये पत्नियों द्विवचन में गिना जाएगा तो हम कहेंगे ये दो ही पत्नियां होंगी। यदि ये बहुवचन में होता तो हम चार पत्नियां भी गिन सकते थे, श्री लक्ष्मी अहोरात्र करके। परंतु अहोरात्र को अलग अलग इसके साथ नहीं जोड़ रहे हैं, क्योंकि अहोरात्र को समास करके एक पद बनाया गया है। द्विवचन में अवश्य है, इसलिए अहो और रात्र तो कहा जाएगा, परंतु इन दो के साथ जोड़कर चार नहीं कर रहे, क्योंकि पत्नियों में स्पष्ट रूप से द्विवचन है। तो अब अर्थ कैसे करें? यहां पर हमें विवेक की आवश्यकता होती है, व्यवहारिक बुद्धि से हमें करना पड़ता है। कह रहे हैं श्री और लक्ष्मी तुम्हारे लिए पत्नियां हैं। दिन और रात्रि में, दिन और रात्रि के लिए, दिन और रात्रि के रूप। जैसे दिन और रात परस्पर एक दूसरे के पीछे चलते रहते हैं, इससे बड़ा प्राकृतिक सत्य कोई नहीं है। दिन है तो उसे भी जाना है, रात्रि को आना है, और रात्रि है तो इसे भी जाना है, दिन आना। दिन और रात क्रमशः आते जाते हैं, एक दूसरे के पीछे चलते हैं। ऐसा भी कह सकते हैं कि दिन के पीछे रात्रि और रात के पीछे दिन, ये अनवरत चल रहे हैं। कह रहे हैं श्री और लक्ष्मी ये दोनों पत्नियां अहोरात्र की तरह तुम्हारे लिए हैं। तो इस वाक्य का एक अर्थ तो बना, समझ में आने योग्य। ठीक, अब श्री क्या है और लक्ष्मी क्या है ये समझना होगा। श्री शब्द, श्री धातु है सेवा करना, आश्रय होना, श्रेय होना, जिसे हम लोग इस समय श्री कहते हैं। सम्मान के लिए लोगों के नाम में भी श्री लगाते हैं, तो उसका अर्थ भी समझें। सेवा करना है, आश्रय होना है, श्रेय होना है। जो हम किसी की सेवा करते हैं, आश्रय देते हैं, इसका श्रेय हमें प्राप्त होता है। यही तो हमारे श्री है, हमारे लिए श्री यही है। ये सद्गुण हम अपनाते हैं, ऐसा कुछ सत्कर्म कर पाते हैं, यही श्रेयस्कर है। ये श्री शब्द से ही श्रेय बनेगा। श्री धातु या श्री शब्द से ही श्रेय बनेगा। श्री धातु से श्री शब्द भी बन गया और ये श्रेय भी उसी से बना, श्री के योग। यही श्रेय हमें प्राप्त होता है, यही श्री हमें प्राप्त होता है। क्या तो अव्यय है और अर्थ स्पष्ट है। लक्ष्मी, लक्ष्य धातु का अर्थ देखना और विचार करना। लक्ष्मी क्या है? दृष्टि और विचारशीलता। हमारे पास उत्तम दृष्टि हो, उत्तम विचार हो, यही लक्ष्मी है। तो बताया गया कि श्री और लक्ष्मी, सेवा, आश्रय, श्रेय हमारे जीवन में हूं, इन सद्गुणों को अपनाए हूं, और उत्तम दृष्टि, उत्तम विचार हूं,
लिए वैसे ही पत्नियों के समान है, जैसे दिन और रात एक दूसरे के साथ एक दूसरे के आगे पीछे चलते रहते हैं, वैसे ही हमारे दोनों ओर आगे पीछे दिन और रात्र की तरह, दिन का अपना सुख है, प्रकाश में हम सारे कार्य कर पाते हैं, रात्रि का अपना सुख है, हम उसमें निद्रा विश्राम पाते हैं। यदि रात्र न हो, निरंतर सूर्य का तीव्र प्रकाश हो, तो भी जीवन कठिन हो जाएगा, जीवन यापन कठिन हो जाएगा। रात्रि हमें विश्राम देती है, उसका भी एक अपना सुख है, आवश्यकता है। वो कह रहे हैं कि दिन और रात्र के समान श्री और लक्ष्मी हमारे लिए पत्नियां हैं। ये पत्नी क्या है? पत्नी शब्द भी पत धातु से बनेगा, ऐश्वर्य होना, गति करना, पत धातु का अर्थ है। पति शब्द भी इसी पत धातु से बनेगा और पत्नी शब्द भी इसी पत धातु से बनेगा। केवल लिंग भेद चाहे तो मान सकते हैं, पति पुल्लिंग है, पत्नी स्त्रीलिंग है, तो दोनों का अर्थ समान है, क्योंकि दोनों की धातु समान है। तो पद धातु का अर्थ ऐश्वर्य होना, गति करना है। पालन रक्षण का अर्थ भी इसमें ग्रहण किया जाता है, विद्वानों ने ग्रहण किया है। यहाँ पर धातु का वह अर्थ नहीं लिखा है, परंतु उसमें ऐश्वर्य में, गति में वो भाव ग्रहण कर लिया गया, तो कोई हानि भी नहीं है। तो कह सकते हैं हमारा जो ऐश्वर्य है, गतिशीलता है, हमारी प्रगति है, वे श्री और लक्ष्मी के साथ संभव है यदि वे अहोरात्र दिन और रात्र के समान एक दूसरे के पीछे चलते। आपस में कोई विवाद नहीं होता दिन और रात में कि तुमने हमारे साथ ऐसा क्यों किया, हमारे साथ ऐसा क्यों किया, हमारे समय में तुम क्यों हो, तुम्हारे में वो क्यों है, नहीं। क्रमशः एक दूसरे के पीछे चलते रहते हैं बिना आपस में कोई विवाद नहीं। अपना अपना धर्म कर्तव्य निर्वाह कर रहे हैं। जैसा कि हमने कहा कि दिन का अपना सुख है, लाभ है, रात्रि का अपना सुख है, लाभ है। ऐसे ही श्री और लक्ष्मी हमारे जीवन में हो, यह कामना की गई है। पार्श्वे नक्षत्राणि रूपम अश्विनो व्याप्तम। पार्श्वे, पार्श्व में जिसे हम लोग कहते हैं पड़ोस में, बगल में, निकट, पार्श्वे कहते हैं। पास में जो हम लोग बोल रहे हैं वो संस्कृत शब्द पार्श्व है, इसी का अपभ्रंश है जो हम कह देते हैं पास में। ये पास में बैठो, पास आओ, तो वो पार्श्व शब्द ही मूल है संस्कृत में, उसका अपभ्रंश हम लोग बोलते हैं। नक्षत्राणि, नक्षत्र, ये नक्षत्र का बहुवचन है, नक्षत्राणि, बहुत से नक्षत्र। रूपम, रूप को अश्विनो, अश्विन युगल, ये भी द्विवचन में है तो युगल, व्याप्तम, व्याप्त है। व्याप्तम को इस प्रकार से अर्थ कर सकते हैं, बी उपसर्ग है और आ भी उपसर्ग है, अत धातु है। व्याप्त में जो पा है वो यहां नहीं है। अर्थ लोगों ने किया है, कर सकते हैं, परंतु हम लोग जितना प्रयास करते हैं प्रामाणिकता रहे तो कह सकते हैं विशेष रूप से सम्यक समन्तात अत अर्थात सतत गतिशीलता, व्याप्तम, सम्यक समन्तात सतत गतिशीलता के रूप को, अश्विनो शब्द में व्यापकता तो है ही, अश धातु का अर्थ व्याप्त होना, मुख्य अर्थ है पहुंचना, संग्रह करना, शीघ्रता से पहुंचना आदि है अश धातु में। अब अश धातु का एक अर्थ भोजन करना भी है, जो असन और अनसन के रूप में हम जानते हैं। अब व्याप्तम में ये अत सातत्य गमने धातु हमने लिया है, सतत गमन करने के अर्थ में।
अत धातु होती है। ऐसा भी मान सकते हैं अध धातु का अर्थ है भोजन करना, खाना, और तम जुड़ेगा तो संधि के नियम से उस दा का ता हो सकता है। तो कह सकते हैं इसको विशेष समन्तात भोजन अश्विनो, ये अस धातु का अर्थ भोजन करना है तो ऐसे भोजन को ग्रहण करने वाले, भोजन करने वाले का अर्थ ले सकते हैं। यदि पूरे में किसी को लगे तो कोई आपत्ति नहीं है, हम लोग प्रयास कर रहे हैं थोड़ा व्यापक अर्थ लें। तो अश्विनो अर्थात जो दो व्यापक हैं, जैसे का अहोरात्रे एक युगल बताया, निरंतर व्याप्त होते हैं एक दूसरे के पीछे। कहा गया श्री और लक्ष्मी उसी रूप में हो। हमारे पास में नक्षत्र हैं, ये रूप आकार इनका इसी प्रकार से सतत गतिशील रहे, क्योंकि अहोरात्रे में इसमें गतिशीलता की बात हमने कही है, निरंतर चलते रहते हैं एक दूसरे के साथ, एक दूसरे के पीछे। तो व्यात्तम में विशेष रूप से समन्तात गतिशीलता हो, हमारे पास में नक्षत्रों का रूप हो और व्यापकता हो, समन्तात गतिशीलता हो, ये बात भी इसमें हमको बताई जा रही है। नक्षत्राण शब्द को समझना होगा, प्रयास करें नक्षत्र क्या हो सकता है। एक तो ना को उपसर्ग मान ले तो छत्र शेष रहेगा, जिसमें छत्र ना हो वो नक्षत्र है। अब ये अर्थ यहां पर कैसे उपयुक्त होगा लिखा भी नहीं है। नक्ष धातु का अर्थ है गति करना, जाना आना पहुंचना। गति करना है तो जाना आना तो हो ही सकता है, और गति करेंगे तो पहुंचेंगे भी। अर्थात नक्ष धातु गति अर्थ वाली है। नक्षत्राण गतियां, गतिशीलताएं, प्रगतियां, ये अर्थ कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हमारे पास अनेक गतिशीलताएं, प्रगतियां हों, वे व्यापक रूप में हों और सतत गतिशील बनी रहें, ये अर्थ हम इस मंत्र के इस द्वितीय चरण का, इस अंश का ग्रहण कर सकते हैं। ईषणन ईशाण अमुम में ईशाणा सर्वलोकम में ईशाणा, इसमें सब कुछ ईशान में ही निहित है। एक शब्द, इसी शब्द को पहले समझ गए। इस धातु है, ईषणन ईशान में इस धातु है। इस धातु का अर्थ है इच्छा करना, गति करना। ये दो प्रमुख अर्थ हैं, उसमें और भी अर्थ संभव हैं, ये दो अर्थ प्रमुख हैं। इससे हम इस मंत्र को समझ सकते हैं। तो ईषणन ईशाणा, इच्छा और गति करते हुए, इच्छा और गति करने वाले, हम इसको मैं ईशाणा, मेरे लिए इच्छा करें, गति करें। सर्वलोकम में ईशाणा, सभी लोगों को मेरे लिए इच्छा करें, चाहे। बताया गया श्री और लक्ष्मी अहोरात्र के समान, हमारे लिए पत्नी के समान ऐश्वर्य हो। हमारे पास नक्षत्राणी, नक्षत्र हो, वे व्यापक रूप में हो, समन्तात सतत गतिशीलता के रूप में हो। और इस प्रकार से ये जो इच्छा और गति करने वाले हैं, देने वाले हैं, वे देव शक्तियां मेरे लिए इस इच्छा और गति को सभी लोगों को प्रदान करें। सभी लोगों में हमारी गति हो, प्रगति हो, यह प्रदान करें, और सभी लोगों को, सबको यही गति प्रगति प्रदान करें। ये भाव हम इस मंत्र का ग्रहण कर सकते हैं। प्रयास कीजिएगा। हमारा मुख्य प्रयास यही होता है कि शब्द सा अर्थ प्रामाणिक रूप से समझें, जिससे कम से कम अनर्थ ना हो। पुस्तक में वाक्य रचना ठीक से, अर्थ आदि लिखे हुए हैं, मंत्रार्थ और भावार्थ वहां से पढ़ें, और
इससे उत्तम अर्थ भी यदि बना सकें तो बनाने का प्रयास अवश्य करें, ये हम निरंतर आपसे निवेदन करते हैं। तो अब इस मंत्र चर्चा को हम यहाँ विराम दें। आप लोगों का जो भी प्रश्न हो, कुछ विचार हो, कुछ कहना चाहें तो कह सकते हैं। हाँ भाई बोलिए, चर्चा प्रारंभ हो, कुछ समय है उसका सदुपयोग कर लें। प्रश्न हो तो समापन करें, कोई समस्या नहीं है। स्वामी जी कुछ नवीन साथी हैं तो इनका परिचय। जी जी बिल्कुल कर लें। हाँ, जो नवीन साथी जुड़े हैं अपना परिचय दें, और जो भी प्रश्न हो आपके मन में निसंकोच बोलें। यहाँ पर सबको बोलने की अनुमति है, इसमें नए पुराने का कोई भेद नहीं है। आप अपनी बात रख सकते हैं, प्रश्न कर सकते हैं, विचार दे सकते हैं, बोलिए। वो परिचय दे दें पहले, तो सीताराम जी बताएं जिनका जो भी हो। नविता जी आप अपना परिचय देंगे। ओम जी, मैं उड़ीसा से बलांगीर जिला गोड़तोला प्रांत से हूँ। जी, कोई प्रश्न हो, कुछ कहना चाहें तो कह सकते हैं। आप पहले भी जुड़े थे, मैं कहा भी था, लेकिन उस समय आपने नहीं बताया। कोई बात नहीं, आपका स्वागत है। कोई प्रश्न हो तो आप कर सकते हैं। जी जी जी, कोई प्रश्न नहीं है। और जो वेद का जो भाष्य पढ़ा रहे हो वही अच्छा लग रहा है। जी नमस्ते। जी नमस्ते। ये पुस्तक आप चाहें तो मंगा सकते हैं, जिस लिंक से जुड़ते हैं उसमें गौरव जी का नंबर है, उनसे बात कर सकते हैं। यदि आवश्यकता समझे मंगा लेंगे तो सुविधा होगी, और नहीं मंगाएंगे तो भी जुड़े रह सकते हैं। जैसे चल रहा है, इतना लाभ तो मिलेगा। पुस्तक होने से सुविधा तो होती है, और नहीं है तो कोई ऐसी बात भी नहीं है। तो देखिए, और किसी का परिचय करना हो सीताराम जी तो देखें। जी स्वामी जी समापन की ओर बढ़ते हैं। नविता जी और हैं नवीन, पर वो शायद परिचय देना नहीं चाहती। ठीक है। ओम ओम यो असो आदित्य पुरुषः सो असो अहम् ओम खम ब्रह्म ओम खम ब्रह्म। नमस्ते सभी साथियों को। ओम जो असो आदित्य पुरुषः सो असो अहम ओम खम ब्रह्म। सभी को सादर नमस्ते। ओम योऽसौ आदित्ये पुरुषः सोऽसोऽहम् ओम खम ब्रह्म। सबको सादर नमस्ते। तो ठीक है, कल सायंकाल 7:30 बजे इस वेद कक्षा